आनंद 2, राइटर निखिल, एंकर नितिन दहिया। देव की हालत। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्राफ स्टूडियोज में। हम आपको बता रहे थे कि क्या हो सकती है आनंद 2 की कहानी, तो बढ़ाते हैं उसी कहानी को। डॉक्टर ने उसे दिलासा देते हुए कहा, डॉक्टर धारा, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए, इन्हें कुछ नहीं होगा। पहले से काफी इंप्रूवमेंट हुई है इनकी बॉडी में, बस कुछ समय की और बात है, तब तक धैर्य रखना होगा आपको। धारा, लेकिन डॉक्टर पिछले 6 महीने से तो मुझे कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आया। डॉक्टर, आपको नजर नहीं आया लेकिन हमें तो आ रहा है ना। पिछले कुछ दिन से तो इनकी फिंगर्स में भी मूवमेंट हो रही है। आप जो भी कहती हैं वो सब इन्हें सुनाई देता है। बस कुछ दिनों की बात है, फिर ये आपकी हर बात का स्वयं ही जवाब देने लगेंगे। धारा, लेकिन डॉक्टर आपने तो कहा था कि कोमा से आने के बाद इसे शायद ही कुछ याद रहे। डॉक्टर ने कहा था हाँ, 50-50% चांसेस हैं। इन्हें सब याद आ भी सकता है और इनकी मेमोरी जा भी सकती है। क्यों चोट इनके सिर के उस हिस्से में लगी है जहां किसी इंसान की मेमोरी स्टोर होती है। दिमाग के उस हिस्से में लगने के बाद भी व्यक्ति को सब कुछ याद रह जाता है और जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता हम कुछ भी नहीं कह सकते। धारा देव का चेहरा देखने लगी और डॉक्टर धारा का। डॉक्टर ने उससे कहा, वैसे डॉक्टर धारा बुरा ना माने तो एक प्रश्न कर सकता हूं, एक डॉक्टर नहीं बड़े भाई के रूप में। डॉक्टर धीरज, मैंने आपको हमेशा ही अपना आदर्श माना है, अपना बड़ा भाई माना है। आप जो चाहें खुलकर कह सकते हैं, इसमें परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक मुझे अंदाजा है मैं जानती हूं कि आप क्या पूछने वाले हैं। डॉक्टर ने कहा, तो बता दीजिए। धारा ने अपनी दोनों हथेलियों के बीच देव का हाथ लेकर कहना शुरू किया, आप यही जानना चाहते हैं ना, मेरा और देव का क्या रिलेशन है। डॉक्टर ने हाँ में सिर हिलाया। मैं और देव बचपन के दोस्त हैं। देव और मैं दोनों ही डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन देव की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। देव के पापा पुलिस लाइन में थे, एक ईमानदार और कंसेंसियस पर्सन, पर उनकी ईमानदारी किसी को पसंद नहीं आई। कुछ नेताओं के काले कारनामे उजागर करवाए थे। उन्होंने इसी खुन्नस में देव के पिताजी का मर्डर कर दिया था। देव की मां सदमे में चल बसी। एक झटके में पूरी दुनिया उजड़ गई देव की। उसके बाद से ये यहाँ से बहुत दूर हिमाचल प्रदेश चला गया, एकांत में, जहां इसे जानने वाला कोई भी ना हो। और मैं एक अनाथ लड़की, देव के पिताजी ने ही मुझे बचाया था बचपन में। जब कुछ लोग मुझे बेचने के लिए लेकर जा रहे थे, उन्होंने ही मुझे पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनने के लिए जबलपुर भेजा। आज मैं जो भी कुछ हूँ वो सब देव के पिताजी की वजह से। तब उन्होंने मुझ पर जो एहसान किए थे मैं वो चुका नहीं सकती, लेकिन देव का ध्यान रखकर उस एहसान को कम कर सकती हूँ। ओह, तो तुम इससे प्यार नहीं करती? डॉक्टर धीरज ने फिर प्रश्न किया। धारा ने एक फीकी सी हंसी में कहा, प्यार और मेरी किस्मत में हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अनाथ हो ऐसा नहीं है धारा, तुम्हारे लिए भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो बना ही होगा। बस जब समय आएगा वो तुम्हारे सामने होगा। डॉक्टर धीरज ने कहा, आगे क्या होगा आनंद 2 की कहानी में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे इजाजत। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने पसंदीदा एक्टर्स और फिल्मों के बारे में लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।